बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद लोई साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। बहुत भूख लगी हुई है लेकिन वीडियो करना बहुत जरूरी है। वह बहुत जरूरी बात है, बहुत अहम। थोड़ी देर पहले ब्रेकिंग न्यूज चली है कि फिच रेटिंग्स ने अपनी रेटिंग जारी की है, जो कि ट्रिपल सी की ट्रिपल सी है, उस पर बरकरार रखी है। ट्रिपल सी से बनता क्या है? मैं बताता हूँ आपको बाद में, आप इतने ना बने वो, हाँ, आगे बात करने दें, जी उसके जी बाद जी आप जी। अपना जवाब दीजिएगा, उसमें जरूर जितने जरूर। सवाल आप करना चाहें कर लीजिएगा। ओके। उन्होंने कहा है कि इमरान खान की मकबूलियत बरकरार है, पीटीआई की मकबूलियत बरकरार है, इंतहाबात भी वक्त बार हो रहे हैं, इंतहाबात का जो रिजल्ट है वो ये है कि पीटीआई जीतेगी नहीं, उसके इम्कानात कम है, हुकूमत बनेगी मखलूत, और वो भी शहबाज सरकार की तर्ज पर। दूसरी जानब फातेह लंदन, जिनने आजकल जलसे जुलूस जिन्हें करने चाहिए, वो एक कमरे में बैठते हैं, 25 लोगों को सामने बिठाते हैं कि पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हो रहा है, और उससे वो खिताब करते हैं, और मीडिया में आपको पता ही है कि इतना पैसा वो डालते हैं कि उनका एक एक लफ्ज उसी तरह ब्रॉडकास्ट किया जाता है, और इतनी दफा किया जाता है कि लगता है कि बहुत बड़ा आज काम डाल गया। उन्होंने जनरल बाजवा और जनरल राहील का भी जिक्र किया कि मैंने कौन सी उनके खिलाफ साजिश की थी, मेरे खिलाफ साजिश किसने की है, बताएं। तो मियाँ साहब ने खुद नहीं बताया कि उनके खिलाफ साजिश कौन कर रहा था। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैं जाती इंतकाम लेने तो आया ही नहीं हूँ, ये जो कुछ हो रहा है मेरा जाती इंतकाम थोड़ी है। तीसरी जानब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने भी अब बानी चेयरमैन कहना शुरू कर दिया है, और कहा है कि इमरान खान अभी भी जेल में बैठ के अपने मुखालफिन को जेल में डालने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये हो गया रहा पूरे माहौल में अब। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। पहली बात तो ये है कि ये फिच ने जो है ना वो जिस तरह की रिपोर्ट तैयार की है, ये जो भी उन्होंने पेश गोई की है, ये पाकिस्तान के मौजूदा जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि नून लीग जीतेगी। बंद कमरों में आप देखें ना, नून लीग के जो ड्राइंग रहनुमा रूम्स, है ड्राइंग वो रूम्स, कहते हैं जी हमें तो फिक्र ही नहीं है इलेक्शन की, हम तो ले जाएंगे अक्सरियत, है सादा ना। अक्सरियत। हाँ हाँ, इसी तरह की बातें करते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं भी सेंचुरी मारता हूँ क्रिकेट जब खेलता हूँ ना कंप्यूटर पे, मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ, तो लेकिन ग्राउंड में खेलना डिफरेंट होता है हाँ, ना। ये बात। ये तो अभी तक एक जलसा नहीं कर सके, इन्होंने जीतना क्या। तो उसे कर ही नहीं ना रहे, उनको पता है कि हम अवाम में तो जा नहीं सकते, हम्म, और अवाम में जाएंगे तो फिर अवाम गिरेबान छितर पकड़ेंगे, खाएंगे। डंडे मारेंगे, वो पत्थर मारेंगे, अंडे टमाटर मारेंगे, तो वो सवाल पूछेंगे, रास्ता रोकेंगे, तो फिर किस किस का हम जो है वो जवाब देंगे, और किस किस को काबू करेंगे, किस किस को मारपीट करेंगे, किस किस को उठा के थानों में लित्तर मारेंगे। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो उनसे मैनेज हो नहीं सकती। तो उसका फिर आसान सा हल ये है कि अपने ही पार्टी के चंद बंदे इकट्ठे करो, उनको पास बिठाओ, अपनी कहानी सुनाओ, वही राम लीला पुरानी, और उसी पे काम चलाओ। और अब वो जो अफवाहें छोड़ी जा रही है मुस्लिम लीग नून के मीडिया विंग की जानब से, मेरे ख्याल में ये जो फिच की जानब से एक वो रिपोर्ट जारी की गई है, उनकी उनका ये मुझे तो वो बिल्कुल इसी तरह की नज़र आती है कि जो अफवाहें मुस्लिम लीग नून या इनकी जो इत्तेहादी जमातें छोड़ रही हैं, उसी की बुनियाद पर वो तजिया करके वो रिपोर्ट की गई है। आम इंतखाबात, पाकिस्तानी वोटर्स उसमें शरीक होंगे, वोट की पर्ची इस्तेमाल होगी, ग्राउंड जो रियलिटीज़ हैं वो बिल्कुल पीडीएम के अगेंस्ट हैं, तकरीबन 90% तक इमरान खान की फेवर में है। तो फिर उसके बाद ये कहना जी कि मखलूत हुकूमत बनेगी, ये होगा, मेरे ख्याल में ये फिच की भी ये रिपोर्ट्स जो है ना वो गलत साबित होने वाली हैं। बल्कि उन तमाम मुल्की इदारे हों या गैर मुल्की हों, बैन अवी सतह पर जितने भी इदारे पाकिस्तान के सियासी हालात के हवाले से पेश गोइयाँ कर रहे हैं या अपनी तबसरे और रिपोर्ट्स दे रहे हैं, मेरे ख्याल में उनके तमाम तबसरे, तमाम रिपोर्ट्स आइंदा आम इंतखाबात में गलत साबित होने जा रही हैं। और उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह सर्वेज जो है, सर्वेज नहीं सर। फिर, आप ग्राउंड पे जाएं, या वर्कर्स आवाम से मिलें। कन्वेंशन में जो लोग निकले। सर देखिए, पीटीआई के साथ तो वर्कर है। आप हम्म, एक दिन के नोटिस पे किसी भी शहर में आप वर्कर कन्वेंशन रख लें, मैं कहता हूं वर्कर कन्वेंशन को भी छोड़ें, आप एक दिन के नोटिस पे जलसा रख लें, आपको हजारों लाखों लोग उस जलसे में शरीक हुए मिलेंगे। हम्म, ये तो अब चीजें ही नहीं रही ना। अब देखें कि पीटीआई जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर मुकम्मल बाइकआउट है पीटीआई का। हम्म, सिर्फ मनफी खबरें इमरान खान से मुतल्लिक, पीटीआई से मुतल्लिक न्यूज चैनल्स के ऊपर हमें चलती हुई नजर आती हैं। बाकी पीटीआई का सारा फोकस कहाँ पे है? सोशल मीडिया पे। वो एक ट्वीट होती है उनके किसी पार्टी के ओहदेदार या किसी उनके जो दीगर उनके वोटर या सपोर्टर हैं जो अहम किसी जिम्मेदारी पे हैं, और कहा जाता है कि कल से जो है वो जलसे जुलूस या वर्कर कन्वेंशन शुरू हो रहे हैं, और फलां फलां शहर में फलां फलां तारीख को फलां फलां टाइम पे हम वर्कर कन्वेंशन करेंगे। और आप देखें कि उससे अगले दिन वहां पर हजारों लोग जमा होते हैं। इतना नून लीग का, पीपी का
जो बिलावल हों या नवाज शरीफ साहब हों, उनके जलसे इतने नहीं हो रहे बिलावल जितने भुट्टो को तो इतने बड़े जलसे हो रहे हैं कि सामने वाली दीवार भी नजर आ रही जी है। जी। और देखेंगे इतने कुर्सियां नहीं खोली हुई थी, हाँ जलसे में कुर्सियां रखी होती है ना, जी जी। वो खोल के लगाई नहीं, उन्हें इतना आप एतमाद था कि किसी ने नहीं आना। आप ये गुजरात में जो जलालपुर जट्टा में हुआ है मरियम साहिबा का, वो देख लेना, ये शीशा है। ये अवाम में मेरे ख्याल में वो मरियम को उस दिन बाहर इन्होंने धूप इसीलिए लगवाई थी कि ये एक बार अवाम में जाए, ये जाके जरा देखे तो सही, कहीं कोई हमारे हक में कोई राय आमा हुई तो है, वो कोई जो तब्दील। फूलों वाले रास्ते से जाए हुए थे वो। सर वो आप पैसे दे के आपसे जुआ लें, हम्म। आप पैसे दें, आप जो है वो हाजरा हाजरा पानी जही से भी ज्यादा गंदी किताब भी लिखवा सकते हैं। ये तो इन्वेस्टमेंट की बात है ना, ये उसमें आप अवाम का राय। इसमें आप मैं मुझे एक बात लाजवाब हूँ बताएं, सर, इसमें आप वन को ही जीते। मुझे एक बात बताएं, जितने जलसों में लोग हैं उनमें से आधे तो वो होते हैं जो सिर्फ ये देखने जाते हैं कि यार आओ चलो देखे तो सही कितने लोग आए हैं, और इस वजह से जो है वो आधे बंदे पीटीआई के वहां पहुंच जाते हैं ये देखने के लिए। तो ये सारी वो चीजें हैं। आपने वलीमे उसकी वाले, भी वीडियोस आना शुरू हो गई जलालपुर में हुआ क्या। हाँ वो वलीमे वाले जलसे कर लें, वो आप वहां पे बिरयानी दे दें, जो है वो डिनर करवा लें, ये जो भी मोटरसाइकिल दे दें, जन्नत के टिकट भी आपने तकसीम करके देख लिए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा सर। अल्लाह रखा पेप्सी को फिर ट्राई कर लें। वो भी ट्राई कर चुके हैं, और वो जितना वो बैक फायर हुआ है ना मेरे ख्याल में, वो तो उस दिन नून लीग के अपने जो लोग थे ना वो भी लान तान कर रहे थे कि इससे बेहतर था कि ये ना ही होता। खामोशी। खामोशी। तो ये ऐसे वो गलतियां हैं मेरे ख्याल में। मरियम साहिबा का जो जलालपुर जट्टा वाला वो जलसा था ना, वो एक तरह का करा टेस्टर कर था, देते वो थे। टेस्टर था, नहीं वो हाँ। टेस्टर था। ये चेक कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब को अदालतों से बरीयत मिली है, उनके मुकदमात खत्म हुए हैं, वो जो वावेला यार उन्होंने उसका किया, एक सफे उसके का बाद क्या, फैसला है। जी जी, क्या वाकई नवाज शरीफ साहब के हक में कोई चीज हुई है। लेकिन जलालपुर जट्टा ने साबित कर दिया कि भाईजान शहर तो शहर, ये छोटे जो शहर है ना, कस्बे हैं, देहात हैं, वहां पर भी आप सब कुछ खो चुके हैं। आप बाजौड़ देख लें, वो तो पसमानदा इलाका है ना सारा, वहां रोडे खोदना वहां पड़ तो गई। रोडें खोद दी गई, आपने सारी खोद ली, सारे दिल के अरमान पूरे कर लिए, उसके बावजूद वहां पर आवाम निकल आई। पहाड़ चढ़ के, पहाड़ चढ़ के वो जो है वो जलसे वाली जगह पे पहुंच गए, तो सर फिर पीछे और क्या फिर रह उसके जाता है। मुकाबले के लिए नून लीग ने ना पीपल्स पार्टी ने एक स्टोरी करवाई कि ये बच्चा जो तिमरगर्रा में पहुंचा है ना बिलावल के जलसे में शिरकत के लिए, 40 किलोमीटर पैदल चल के आया है। हाँ और पहाड़ों में 40 किलोमीटर का मतलब समझते हैं आप, वो हाँ, पूरा केटू सर करके पूरा आ गए। केटू सर करके, तो ये वो बस वो माहौल बनाने की कोशिश छोड़ते भी करते ऐसी हैं। हैं कि काले। तो ये देख लें कि आप वो ग्राउंड रियलिटी क्या है। फिच जो मर्जी रिपोर्ट देता रहे, जो मर्जी ये दावे करते रहे, अवाम इनके साथ नहीं है। बंद कमरों में इन्होंने मुआहदे किए हुए हैं, इस मुल्क और इस कौम की किस्मत के सौदे इन्होंने बंद कमरों में बैठ के किए हैं, जैसे मनशियात के स्मगलर और सौदागर करते हैं। लेकिन अब की बार अवाम अपने मुस्तकबिल का तयन खुद करेगी, वो उस लीडर को खुद मुंतखब करेंगे जो उनकी राय में उनके बच्चों के हवाले से, इस मुल्क के हवाले से, इस मुल्क की सालमियत मईशत के हवाले से ज़्यादा बेहतर और आज़ादाना और दिलेराना फैसले कर सकता है। और मेरे ख्याल में इस वक्त अगर हम पाकिस्तान की सियासी जो अखाड़ा है उसमें देखें तो हमें सिर्फ एक ही ऐसा सियासी रहनुमा नजर आता है जो इस तरह का दो टोक मौक़िफ़ रखता है। आप देखें कि इमरान खान साहब जेल के अंदर थे, आज मजे की और बात बताऊं, जो अभी इसराइल के रिपोर्ट हवाले से उनके क्या बयान बिल्कुल जारी सही हुए। कह रहे हैं। उनको कहीं ना केस के दौरान ना इलेक्शन कमीशन वाले सामने नजर आ गए फवाद चौधरी। फवाद अच्छा। चौधरी कहते हैं तुम्हें क्यों पकड़ा हुआ है अभी हाँ, तक। तो देखा ना वो मतलब चीजों को वो बंदा चार बिल्कुल ही महीने अनयूजुअल, 4 महीने जेल में रह कर बजाय भी। इसके गिला करने के यार फवाद चौधरी तू तो बड़ा काबिल एतमाद था, छोड़ गए, वो कहते हो तुझे क्यों पकड़ा हुआ है तुझे क्यों अभी पकड़ा तक हुआ, अभी तक तो वो बिल्कुल तुझे क्यों नॉर्मल नहीं है, छोड़ रहे। बिल्कुल नॉर्मल है। आप देखेंगे जब 9 मई को इनको गिरफ्तार किया गया, फौरी तौर पर मेडिकल चेकअप किया गया और कहा गया कि देखें तो सही इनका ब्लड प्रेशर शूट हुआ है या नहीं, क्योंकि गिरफ्तारी से तो फिर जाहिर बात है हर जो रहनुमा होता है उसके उसकी काम पे टांगने लगती हैं। तो इन्होंने, वैसे आज मैंने अच्छा लफ्ज बोला है वरना मुक्का ही था सीधा आपके, आपकी तरफ मुक्का ही आना नहीं था। नहीं नहीं, तो आप देखें कि उन्होंने वो मुझे एडिट करना पड़ जाता है। फौरन फौरन इन्होंने वो मेडिकल उनका किया, टेस्ट किया, और पता चले कि यार इमरान खान साहब परेशान होंगे, बीपी शूट कर रहा होगा, दिल तेज तेज धड़क रहा होगा। तो जब चेक किया तो पता चला कि बीपी बिल्कुल नॉर्मल है, किसी किस्म की कोई परेशानी, कोई तंगी, कोई खौफ उनको नहीं था। और आप देखें कि इमरान खान साहब को जब जेल से गिरफ्तार किया गया था तो उनको यहाँ से जेल से, इधर, और वो कोर्ट सॉरी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो वो जेल ही थी ना सर। यार छोड़ देना। हाँ हाँ, जो जज जो है वो अब अगर गैर कानूनी गिरफ्तारी को तस्लीम कर लें तो फिर वो क्या है, हाँ वो तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया ना सर, और उन्होंने कहा कि ये गिरफ्तारी गैर कानूनी है। तो आमिर फारूक अब साहब आज तो फातेह लंदन की तरफ नजर।
वीडियो अच्छा। का टाइम काफी हो जी गया। जी जी जी। फातेह लंदन साहब ने आज कहा है कि मैंने तो साजिश नहीं की थी जनरल बाजवा और जनरल राहील के खिलाफ, कभी मेरे खिलाफ किसने साजिश की है यार? यार खरामत मुगल साहब, एड्डे सादे। मुझे एक बात बताएं, 6 आर्मी चीफ इन्होंने लगाए हैं। हाँ। इतनी किस्मत पाकिस्तान की सियासत में किसी भी सियासतदान की नहीं है जितनी नवाज शरीफ साहब की। ऐसा ही है। मुझे बताएं हर आर्मी चीफ के साथ इनका फटा क्यों हुआ है? चले जी मान लेते हैं जनरल बाजवा भी खराब थे, जनरल राहील शरीफ भी खिलाफ थे। मुझे बताएं इससे पहले क्या हुआ? ये परवेज मुशर्रफ साहब को इन्होंने खुद लगाया, सीनियर्स को सुपरसीड करके लगाया, उसके बाद फिर अपने इनके साथ। सियासी मकासद के लिए करते हैं कि तो मुझे सर्व करेगा ये बंदा, तो फिर वो ये होता नहीं है ना। तो फिर यही बात वो है ना। इदारा अपने तरीके से चलता इदारा तो कंपनी जो है सर वो तो अपने हिसाब से चलती है, अपनी पॉलिसी के मुताबिक चलती है। आप जो मर्जी से लगा के बैठे रहे, तो ये मियाँ साहब फिर ताली जो है ना वो एक हाथ से नहीं नहीं। बजती। मियाँ साहब का स्टाइल कैसा लगा? वो खिताब करते हैं, 25 लोग सामने वो बिठाते हैं, सारे अपने होते हैं। पार्लियामानी बोर्ड, हाँ, और कॉन्फिडेंस से बात कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल मैं में लंदन से जब चला तो मैंने कहा फैसला अभी ना दें, हम सर, आ रहे हैं तो मैं फैसला मेरी बात दें। सुने, मेरे ख्याल में ना नवाज शरीफ साहब को असूली तौर पर अब सियासत से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। बिल्कुल। ये सियासत के लिए फिट नहीं है मेरे ख्याल में। ये नफसियाती तौर पर अभी भी ये किसी किस्म की उलझन का शिकार है। जिस तरह की वो बातें करते हैं, मेरे ख्याल में इसके लिए मुस्लिम लीग नून को चाहिए कि एक बार उनका किसी नफसियाती मुआलिज से उसका चेकअप जरूर। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं आपको बिल्कुल मैं संजीदगी भी से बता रहा संजीदगी हूँ। से सुन रहा हूँ। और उसकी वजह यह है कि अगर वो अभी तक इन चीज़ों के अंदर उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, तो मेरे ख्याल में तो फिर यार उनको फिर लड़ाई, सियासत से, कुर्सी की लड़ाई बड़ी फैल जाएगी। किसको कुर्सी देंगे? मरियम को, अपने भाई को, भतीजे को, किसको देंगे? मेरे ख्याल में अक्कड़ बक्कड़ कर ले। वो क्या जिसको होता वो जैसे हम नहीं करते है यार? इतनी संजीदा बात हो यार गई। तो आप भी तो यही कर रहे हैं। चले जी आप वो दाने डाल लें, वो जैसे क्रिकेट में खेलते थे पर्चियां डालना। और नहीं नाम लिख लेते थे ना, तो 1 2 बिलावल के 3। नाम भी तो पर्ची निकली थी ना यार। नहीं उसको तो फिर वो 3 P वाली पीपी दे दी ना, उसको तो असल वाली मिल गई है। जाली उनको तो अब आगे पता चला है कि मेरे नाम से अब मेरे हाथ कर लिया तो यार देखे कि मतलब अब्बा जो है वो पुत्र के साथ। अब जस्टिस मज़ार नकवी के खिलाफ भी एक इल्जाम है ना कि उन्होंने जो जायदाद खरीदी, उस जायदाद के मालिक ने जायदाद में 2 नंबरी की और सिर्फ अपने नाम और अपने एक बेटे के नाम करवाई और अपने 2 बच्चों को उस जायदाद से महरूम रखा और बताया ही नहीं कि वो इस जायदाद के हिस्सेदार है। हाँ हिस्सेदार है। इसलिए ये कसूर जस्टिस मज़ार नकवी का बनता है कि उन्होंने वो जायदाद खरीदने से पहले उसकी तस्दीक क्यों नहीं की। मतलब जिसने खरीदी, जिसने पैसे दिए वो कसूरवार है, जिसने 2 नंबरी की बात नहीं की। वैसे मेरे ख्याल में उस पर तो वीडियो पूरी बनती है, जो काजी साहब ने जवाब दिया है ना खत का, मजा ही ऐसा। वो देखे। जस्टिस मुझे एक जाजुल बात हसन के बता, जवाब में। मुझे एक बात बताएं, आपने कल पढ़ा था? कल जी जी मैंने पढ़ा। कल रात को जब ये खत आया है, उसकी थोड़ी देर के बाद अगलों ने सोशल मीडिया के ऊपर सामने ला के काजी साहब को, काजी साहब ये आपके सुप्रीम कोर्ट रूल्स में लिखा हुआ है कि जुम्मे के रोज जो टाइमिंग है ना वो 8:30 से दिन 12 बजे तक है, अद्धी छुट्टी है। आधी छुट्टी है। तो भैया ये सोशल मीडिया का जमाना है। हमें तनख्वाह मिलती है। हाँ, आप प्रोपेगेंडा नहीं कर सकते, आप फौरन पकड़े जाते हैं। ये फिंगर टिप्स की इंफॉर्मेशन, ये फिंगर टिप्स के ऊपर है। आप यहाँ से थोड़ा सा मोबाइल के ऊपर एक जुमला लिखे, आपको पूरी तफसीलात हिस्ट्री मिल मिल जाती हैं। जाती है। तो ये इतनी फुर्तियां मेरे ख्याल में काजी साहब को समझना चाहिए कि इतनी अच्छी नहीं है। वो 2019 नहीं है जब आप खत लिख लिया करते थे। अब हर चीज फोकस करें इंटरनेट के ताहियात साथ। नहली के केस हाँ पर। हाँ हाँ, नहीं वो भी देखे, हुक्म हुआ और केस लग गया बस। सही। चले, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तज़किया कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी? इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।